वाटाशी किराए 90s के टाइम पर यह एक ऐसा वर्ड था जिसे जापानीज लोगों की सुनते ही रूह कांप जाती थी, जिसका मतलब होता था एम आई ब्यूटीफुल, क्या मैं सुंदर हूँ। 90s के टाइम पर लोगों का मानना था कि एक ऐसी औरत थी जिसका एक कान से लेकर दूसरे कान तक पूरा का पूरा मुंह कटा हुआ था, जिसके हाथ में एक सीजर होती थी और वो जापान की सड़कों पर घूमती रहती थी। और जैसे उसे कोई दिखता था वो बस एक ही सवाल पूछती थी, वटाशी किराए। इस औरत की वजह से लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना तक छोड़ दिया था। इस औरत का खौफ पूरे जापान में बहुत ज़्यादा फैल गया था, जिसकी वजह से लोगों ने अपने बच्चों को बाहर निकलना तक बंद करवा दिया था। और यही नहीं, जापान के पूरे स्कूल तक बंद कर दिए गए थे। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि 1970s के टाइम पर बच्चे बहुत ज़्यादा गायब हो रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि ये औरत इन बच्चों को गायब कर रही है, जिसकी वजह से इतने सारे बच्चे गायब हो रहे हैं। इस औरत का नाम था, तो दोस्तों मैं हूँ आर्क और चलिए जानते हैं कि ये औरत कौन थी, इसका नाम क्या था और ये ऐसा क्यों कर रही थी, और क्या ये सच में थी भी या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी। मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ 100 लाइक्स का। पिछले वीडियो के टारगेट की तरह इसको भी कंप्लीट करवा दीजिए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए जानते हैं इस मुंह कटी हुई औरत के बारे में। दोस्तों इस औरत का नाम था कुचिसाकी ओना। इस औरत की कहानी जापान के हाइयान पीरियड से चलती आ रही है, जो कि आज से 800 से 1000 साल पहले की है। इस कहानी के अकॉर्डिंग कुचिसाकी ओना एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर महिला थी, जो कि एक सामुराई की वाइफ थी। वो सामुराई कुछ महीने बाहर रहकर अचानक से अपने घर वापस आता है। वो अपने घर पर अपनी वाइफ और एक अनजान आदमी को साथ में पाता है, जिसके बाद वो बहुत गुस्से में उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम्हारी वाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसलिए मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ और ये भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये सब सुनकर वो सामुराई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर अपनी वाइफ का पूरा चेहरा काट देता है और कहता है मेरे को नहीं लगता कि अब तुम किसी को भी इतनी ज़्यादा सुंदर लगोगी। दोस्तों 90s से पहले ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन 1970 के बाद लोग इस पर यकीन करने लग गए थे, क्योंकि ऐसी ही औरत जापान में 1970s के बाद लोगों को नज़र आती थी, जो कि अपने मुंह पर एक सर्जिकल मास्क पहन कर रखती थी, जिसके हाथ में एक कैंची भी हुआ करती थी। उस औरत को कोई भी दिखता था तो वो उसके पास जाकर बस एक ही सवाल पूछती थी, वो था वटाशी किराए, यानी कि क्या वो सुंदर है या फिर नहीं। अगर सामने वाला मना कर देता था तो वो वहीं के वहीं उसको उसी कैंची से मार देती थी, और अगर वो ये कहता था कि हाँ तुम सुंदर हो तो वो अपना मास्क उतारती थी, जिसके पीछे उसका कटा हुआ मुंह होता था। फिर वो दोबारा यही सवाल पूछती थी, क्या मैं अब भी सुंदर हूँ। अगर सामने वाला हाँ कहता था तो वो उसी कैंची से उसका भी मुंह अपनी तरह काट देती थी, और अगर वो मना करता था तो उसे जान से मार देती थी। दोस्तों लोगों ने इन बातों पर इतना यकीन कर लिया था कि रातों को निकलना तक छोड़ दिया था, लेकिन कुछ लोग थे जो कि तब भी इन बातों पर नहीं मानते थे। लेकिन 1979 में कुछ ऐसा होता है जो कि सबको इस बात पर यकीन करवाने पर मजबूर कर देता था। दोस्तों 1979 के लास्ट में एक औरत जो कि बच्चों का पीछा कर रही थी, उसको एक गाड़ी आकर ठोक देती है, जिसकी वजह से उस औरत की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। पुलिस जब वहां पर आकर देखती है तो उस औरत ने भी एक सर्जिकल मास्क पहन रखा था। जब वो लोग उसका मास्क हटाते हैं तो उसका भी सेम टू सेम वैसे ही फेस कटा हुआ था जैसे कि उस कुचिसाकी ओना का कटा हुआ था। जिसके बाद इस कहानी को लोग और ज़्यादा सच मानने लग गए थे। लेकिन दोस्तों इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि ये औरत एक साइको किलर थी, जो कि कुचिसाकी ओना का गेटअप लेके बच्चों को किडनैप करा करती थी। लेकिन इस औरत के मरने के बाद से बच्चों की किडनैपिंग जापान में बहुत ज़्यादा कम भी हो गई थी। दोस्तों ये कुचिसाकी ओना सिर्फ और सिर्फ एक कहानी थी जो कि जापान के एक गांव के लोगों ने फैलाई थी। उन लोगों ने कहानी को इतना ज़्यादा फेमस कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जापान इस कहानी को सच मानने लगा था। इस गांव के लोग इस कहानी को इतना ज़्यादा इसलिए बढ़ा रहे थे क्योंकि इससे इनके लोकल बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। दोस्तों अगर इस कहानी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को हो रहा था तो वो ह्यूमन ट्रैफिकर्स को हो रहा था, यानी कि वो लोग जो कि इंसानों की तस्करी करते थे। उस वक्त ये जितने भी बच्चे गायब हो रहे थे उसके पीछे इस औरत का हाथ नहीं था, बल्कि इन ह्यूमन ट्रैफिकर्स का हाथ था, जो कि इन बच्चों को किडनैप कर लेते थे और इनकी तस्करी करते थे। लेकिन जब से ये औरत पुलिस को मिली थी उसके बाद से धीरे धीरे कर बच्चों की किडनैपिंग के केस कम हो गए थे। दोस्तों कुचिसाकी ओना सच में थी भी या फिर नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन इनकी कहानी का इन लोगों ने बहुत तगड़ा फायदा उठाया था, क्योंकि बच्चों के गायब होने के पीछे की वजह लोग कुचिसाकी ओना
मोना को मारने लगे थे, जिसकी वजह से ना तो उनकी इन्वेस्टिगेशन करी जाती थी और ना ही कुछ होता था। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और साथ ही साथ कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि अगर आपके सामने कोई ऐसी औरत आ जाती है तो आप क्या करोगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे कोई भी वीडियोस डालूं वो आप तक पहले ही पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपसे एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।